दोस्तों, यह मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। आज मैं आप लोगों को पूरी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर से। कहने को तो कश्मीर खूबसूरत है, लेकिन यह राज खूबसूरती से ज़्यादा अंदर से जख्मी है। और फिर हम देखते हैं आर्मी एरिया में सभी आर्मी मैन को बताया जाता है कि कश्मीर के पूरे इलाके में मोसन नाम का एक आतंकी, जो कई बार कश्मीर को नुकसान पहुंचा चुका है, अब उसके अड्डे का पता चल चुका है। इसलिए उसके अड्डे को खत्म करने की जिम्मेदारी कर्नल विजय को दी जाती है। और विजय पूरी बहादुरी से उन आतंकियों को और उनके अड्डों को ढेर कर देता है और वो मोसन को जिंदा पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी खुशी में विजय के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वहाँ पर विजय की पत्नी मेहर कहती है, सबके सामने आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। और फिर हरमन स्टेज पर जाता है और अपने पिता के लिए 2 लाइन बोलता है, लेकिन हरमन को बोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। वो 2 वर्ड्स भी बड़ी मुश्किल से कह पाता है। वो अपनी लाइनें ठीक से नहीं बोल पा रहा था। इस बात से विजय को अच्छा नहीं लगता। सब लोग हरमन के बारे में बात करने लगे और विजय पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मेहर उसे कहती है कि वो हमारा ही बेटा है, आप उसे प्यार क्यों नहीं करते? उसमें कमियां हैं तो क्या हुआ? क्या हम उसे नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं कर सकते? और इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। विजय ने तो यह भी कह दिया कि मुझे शर्म आती है कि वो मेरा बेटा है, और यह बात हरमन भी सुन लेता है। फिर मेहर अपने बेटे को समझाती है, कभी कभी माँ बाप यूं ही बच्चों पर गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ भी नहीं होता। लेकिन हरमन इतना भी छोटा नहीं होता कि उसे कुछ समझ न आए। आज तो उसने अपने कानों से ही सुन लिया। हरमन को पता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है कि वो ऐसा बन के रहे जैसा उसके पापा चाहते हैं। वहीं हम विजय को देखते हैं। दरअसल वो इतना सख्त इसलिए है क्योंकि उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। बचपन से ही उसे कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। जब उसे खेलने कूदने की उम्र थी, तब उसके हाथों में बंदूक थमा दी गई थी। लेकिन जब वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था, तो उसके पिता बस यही कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते। अगले दिन विजय को एक अनजान आदमी का कॉल आया। उसने बस इतना कहा कि कर्नल विजय, आपके बेटे का नाम हरमन है ना? इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वह तुरंत ही हरमन को ढूंढने लगा। वह भागते हुए ग्राउंड की तरफ गया। तभी उसने देखा कि हरमन अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी उसके पास एक आदमी आता है। उसने कहा, मेरे बेटे शोएब को आपके बेटे हरमन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। और उसने बताया कि मेरे सामने बेकरी है, अभी बस 2 महीने पहले ही खोली है। विजय हरमन को लेकर घर आ गया। उसने उसे समझाया कि जब भी तुम घर से बाहर जाओगे तो घर में किसी को बता कर जाना। आज विजय ने अपने बेटे की तारीफ की, तुम बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हो, थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगले ही सीन में पुलिस ब्लैक साइट पर देखते हैं कि विजय ने जिस आदमी को पकड़ा है, वह कहता है कि मोसन हूँ ही नहीं, ना ही मैं किसी मोसन को जानता हूँ, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। उस आदमी के भाई को भी यहाँ रखा गया है। विजय ने उससे कहा कि तुम मूसन को तो नहीं जानते, लेकिन अपने भाई की चीखों को जरूर पहचानते हो। या तो तुम मान लो कि तुम मूसन हो, नहीं तो मूसन के बारे में बताओ। और उल्टा उस आदमी ने विजय को धमकी दी, हमारे भाई को कुछ हुआ तो तुम बहुत पछताओगे। घर में हरमन अपनी माँ से बात कर रहा था। शोएब के अब्बू उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसकी अम्मी नहीं है। मेहर ने हरमन को एक चेन पहनाई और कहा, यह तुम्हारी अब्बा की है। इस बात पर हरमन खुश हो गया। आज ईद है। हरमन और मेहर सबके साथ एंजॉय करते हैं। वहीं हरमन अपने दोस्त शोएब के साथ काम में लगा हुआ था। वहीं विजय अपनी ड्यूटी पर था। उसे पता चलता है कि बेकरी का एक आदमी आतंकियों से मिला हुआ है। उसे तुरंत ही शोएब और उसके पिता पर शक होता है। उसे पता चल चुका था कि उसके बेटे को खतरा है। वह तुरंत ही वहां से अपने घर जाने लगा। वो मेहर को बार बार कॉल करता है, लेकिन शोर इतना था कि मेहर को फोन की वेल सुनाई नहीं देती। शोएब अपने पिता के इशारे करने पर हरमन का मुंह बंद करके एक गाड़ी में बंद करके वहां से लेके चला जाता है। वहीं मेहर ने भी देखा कि उसके फोन पर विजय की इतनी सारी मिस्ड कॉल पड़ी हुई है। विजय की पूरी टीम उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। जिस गाड़ी में हरमन को ले जा रहे थे, वो अचानक विजय के सामने ब्लास्ट हो जाती है। जब वह पास पहुंचे तो उस गाड़ी में सिर्फ शोएब के पिता की बॉडी बरामद हुई। शोएब हरमन को लेकर गायब हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि हरमन के ना मिलने पर मेहर बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अपने बेटे को किसी भी हालत में वापस पाना चाहती है। इस बात को लेकर उसका विजय से झगड़ा हो जाता है।
तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनने में लगा दी। एक अच्छा पिता बनने की कोशिश की होती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। विजय उसे समझाया कि मुझे भी अपने बेटे की चिंता है, लेकिन विजय को भी अपने बेटे की चिंता है। वो बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं है। अब हरमन की जिंदगी तब बचेगी जब वो 2 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन हरमन ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, मैं उन 2 कैदियों को रिहा नहीं करूंगा। यह बात सुनकर मेहर ने विजय पर हाथ उठाया और फिर विजय को पता चलता है कि एक अननोन सर्वर से मैसेज आया है, आप मोशन उन्हें वापस कर दो, इसके बदले आबिल और काबिल को आप अरेस्ट कर सकते हैं। यह एक एक्सचेंज ऑफर था जो खुद सरेंडर करने के लिए तैयार था। लेकिन विजय का मानना है कि यह सब एक ट्रैप है, वह हमें फंसाना चाहते हैं। रात को फिर से विजय को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उसे एक जगह पर पता बताया जाता है कि उन 2 भाइयों को ले आओ और अपना बेटा वापस ले जाओ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसकी हरमन से भी बात कराई गई। हरमन ने कहा, पापा मुझे बचा लो। लेकिन विजय को अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं लगा। उसने फ़ोन काट दिया। विजय ने उन दोनों आतंकियों को रिहा तो कर दिया, लेकिन तभी उसने दोनों पर गोली चला दी और वहीं पर जान से मार दिया। अब मेहर ने भी मान लिया था कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ से कहानी 8 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तभी उन्हीं में से एक लड़के ने बताया कि उसका पूरा नाम हरमन विजय मेनन है। यह सुनकर विजय वहीं पर रुक गया। विजय ने उसे देखा, लेकिन उसके बेटा इन 8 सालों में पूरी तरीके से बदल चुका था। ना तो वह पहले की तरह डरपोक है और ना ही वह हकलाता है। विजय ने हरमन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। 8 साल पहले मेहर ने अपने बेटे को खो दिया था, आज वो सही सलामत उसके सामने है। अपनी माँ से मिलकर हरमन बहुत रोया। फिर वो मेहर और विजय के साथ रहने लगा। इतने साल तक मेहर अपने पति से नाराज थी, लेकिन आज उसने विजय को माफ कर दिया। अगले दिन विजय ने देखा कि हरमन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। उसकी पीठ पर पुराने घाव का निशान है, लेकिन नया निशान कोई भी नहीं। वहीं अहमद ने विजय को बताया कि मैंने हरमन को कुछ लड़कों के साथ मार्केट में देखा था, उसे भला यहाँ कौन जानता होगा। लेकिन जब विजय अपने घर पहुंचा तो उसने देखा हरमन उसके कमरे से बाहर निकल रहा है। जब उसने पूछा तो हरमन ने बताया, मैं बस आपके लैपटॉप में गेम खेल रहा था, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन है ना लैपटॉप। और जब विजय ने लैपटॉप की हिस्ट्री चेक की तो उसने सब कुछ डिलीट कर दिया था। अब पता नहीं क्यों विजय को हरमन पर शक होने लगा था। हरमन ने बताया कि मुझे 2 साल तक बांध कर रखा था, लेकिन वही सवाल तो यह था कि इन 8 सालों में सिर्फ 2 साल ही क्यों बांध के रखा, 6 साल और क्यों नहीं। लेकिन उसकी माँ बीच में आकर हमेशा उसे रोक देती थी, इस तरह के सवाल उससे मत किया करो। और जब हरमन बाथरूम में था तो विजय उसके कमरे में जाता है और उसके कमरे में से एक फ़ोन मिलता है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आती है, 6 लड़के जिनकी उम्र 15 से 20 साल है वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस गए हैं और 8 सालों बाद कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ था, इसलिए इस हमले के जिम्मेदार उन्हीं लड़कों को माना जाता है। अब विजय का शक हरमन पर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने हरमन के फ़ोन को क्लोन करने के लिए भेज दिया। वहीं पर उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट कराया। तभी वहाँ पर मेहर आ जाती है। उसने डीएनए टेस्ट को देख लिया, लेकिन यह प्रूफ मेहर को चाहिए ही नहीं था। वो तो बस विजय पर गुस्सा कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकते हो, और अब तो इस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि हरमन आपका ही बेटा है। अब विजय अपने किए पर शर्मिंदा है। उसने अपने बेटे पर ही शक किया, इसलिए वह हरमन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। इसलिए वह इन सब से दूर होकर कुछ दिन की छुट्टी लेकर तीनों घूमने के लिए जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ आकर हरमन का कुछ और ही प्लान है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हरमन को किडनैप करके यहाँ से ले गए थे। उन लोगों ने हरमन को उसके पिता की रिकॉर्डिंग सुनाया, जिसमें विजय ने कहा था, सर ज़मीन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उन्हें उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है और वह तुमसे ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। अब से तुम्हारा हारिस नाम होगा। हम तुम्हें वो प्यार देंगे जो तुम्हारे पिता ने कभी नहीं दिया। तुम्हें यहाँ से एक नई पहचान मिलेगी। अपने पिता की इस नफरत से हरमन मजबूत बनने लगा। उसने अपना हकलाना भी छोड़ दिया और दहशतगर्दों का साथ देने लग गया। उसने जानबूझकर विजय के सामने अपने असली नाम हरमन बताया ताकि उसे विजय के साथ घर में रहने को मिल जाए, वह आसानी से विजय को मार सके। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है।
जहां पर हम विजय के साथ अहमद को देखते हैं। उसे पता चलता है कि जिस फ़ोन को विजय ने क्लोन करने के लिए दिया था उसमें अचानक एक्टिविटी शुरू हो गई है और यह सारे मैसेजेस वहीं से किए गए हैं। और अब इन सब मैसेज में हरमन ने अपने साथियों को मैसेज किया था, उन्हें बताया था कि उस पर किस तरह की नज़र रखी जा रही है। मैं विजय मेनन को मार दूंगा। अहमद तुरंत ही विजय को फैक्स भेजता है, लेकिन फैक्स पहुंचने से पहले विजय और हरमन बाहर घूमने के लिए चले गए थे। मेहर घर में अकेली थी। मेहर ने वो फैक्स को पढ़ा जिसमें लिखा था कि आज मैं विजय मेनन को मार दूंगा। अहमद भी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से विजय का फोन नहीं लग रहा था। वहीं पर हरमन को देखते हैं कि जो विजय को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेहर वहां पर आ जाती है। वह गोली उसे लग जाती है। हरमन भागने में कामयाब हो जाता है और वह अपने गड्ढे में पहुंच जाता है। शोएब और उसका चाचा आपस में बात कर रहे हैं कि हरमन अब कमज़ोर है, वो अपने बाप को नहीं मार पाएगा और उसे अब भी अपने बाप से उम्मीदें हैं। फिर शोएब और उसका चाचा यह प्लान करते हैं कि अब की बार हम विजय को अंदर से तोड़ देंगे। जब उसका बेटा उसके ही खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। वहीं हम मेहर और विजय को हॉस्पिटल में देखते हैं। टाइम से हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से मेहर की जान बच गई थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि जिस बेटे के लिए वो हर किसी से लड़ती आ रही थी, आज वो उनके खिलाफ खड़ा था। पर वो अब भी अपने बेटे को वापस लाना चाहती हैं। उसने विजय से कहा, मैं फिर से अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, तुम उसे वापस लेकर आ जाओ, तुम्हें वापस लेकर आना ही होगा। मैं उसे समझाऊंगी। और फिर हरमन अपने घर पर एक दिन फ़ोन करता है। वो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर खुश हो जाता है। उसकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। वो बिना कुछ बोले फ़ोन रख देता है, लेकिन मेहर को पता था कि वह उसका बेटा है। और फिर विजय को पता चलता है कि दहशतगर्दों की तरफ से एक फैक्स भेजा जा गया है जो लोग जनरल कन्वे पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन दहशतगर्द एक दिन पहले ही हमला कर देते हैं। फिर विजय अपने टीम के साथ वहां पहुंचता है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन विजय का दिल तब टूटता है जब वह सामने अपने बेटे के हाथ में बंदूक देखता है। इस लड़ाई में हरमन और शोएब तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन शोएब का चाचा विजय के हाथ लग जाता है। अगले ही दिन केसू डैम की ओपनिंग होनी है। उसी जगह पर ओपनिंग का टाइम सुबह 11 बजे रखा गया है। वहीं शोएब अपने चाचा के गिरफ्तार हो जाने की वजह से हरमन पर बहुत गुस्सा होता है। तब हरमन कसम खाता है, कल इस मिशन को पूरा करने में अकेला जाऊंगा। और वह उससे कहता है कि वह कमज़ोर नहीं है, यह कल वो दिखा देगा। वहीं विजय हरमन को ढूंढना चाहता है। मेहर ने उससे कहा कि यदि कल हरमन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम किसे चुनोगे, लेकिन इस बात पर विजय के पास कोई जवाब नहीं होता है। अगले दिन डैम की ओपनिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी। धीरे धीरे वहां पर भीड़ भी इकट्ठी होती जा रही थी, लेकिन उसी स्टेज के नीचे एक टाइम बम लगाया गया था। विजय अपनी टीम के साथ दहशतगर्दियों के अड्डे पर हमला करता है, लेकिन दूसरी तरफ शोएब के चाचा के पास कोई अनजान इंसान जाता है और वह कोई और नहीं, हरमन की मां मेहर थी। वो उससे हरमन के बारे में पूछने लग जाती हैं। दरअसल मेहर शोएब के चाचा काबिल के साथ पहले काम करती थी और जिस मोशन को आज तक सब मिलके ढूंढ रहे थे, मेहर ही मोशन है। उसने कहा, हमने तुम्हें भी तो यही काम करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो विजय की मोहब्बत में पड़ गई। उसने काबिल से कोड पूछा, लेकिन काबिल ने मेहर को जान से मार दिया। समय रहते मेहर ने भी उस पर हमला किया और काबिल की भी वहीं पर मौत हो गई। दूसरी तरफ बम फैक्ट्री के अंदर लगाया गया था जो सारी जगह से कनेक्ट था। विजय उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन तभी हरमन उसे मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है, लेकिन विजय उस पर हाथ नहीं उठा पा रहा था। हरमन ने उसे कहा, आज फिर से आपको चुनना होगा, आपको देश या आपको बेटा चाहिए। विजय ने उससे कहा कि तुम्हारा दुश्मन यह देश नहीं है, ना ही ये जमीन है, तुम्हारा दुश्मन तो मैं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हरमन ने आज अपने पिता की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। अपने पिता की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई। पीछे खड़ा शोएब यह सब देख रहा था। उसे पता था कि हरमन अपने पिता को जान से नहीं मारेगा, इसलिए उसने पीछे से गोली चला दी। हरमन ने अपने पिता को धक्का दिया और वह गोली उसे लग गई, लेकिन हरमन अब भी जिंदा था। वह शोएब उसके पिता को मारने वाला था, तब हरमन ने शोएब को जान से मार दिया। अपने पिता के साथ मिलकर उस टाइमर को भी डिफ्यूज करके सभी लोगों की जान बचाई। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।